RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले इस बुलेटिन की हेडलाइन। जंगज़दा ईरान से भारतीय शहरियों का इनखला शुरू। 94 कश्मीरी तलबा समेत 110 भारतीय तालिब इल्मों का पहला काफिला वतन वारिद। हुकूमती इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और मरकजी वज़ीर सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत के दरमियान मीटिंग। जम्मू कश्मीर में सयाहत को फरोग देने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल। अनंतनाग और कुलगाम में आपाशी सहूलियात का शदीद बहरान। वसी ज़री अराजी खुश्क साली से मुतासिर। और जम्मू और कश्मीर में मुहर्रमुल हराम और श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात को हतमी शक्ल। अब खबरें तफसील के साथ। ईरान और इसराइल कशीदगी के दौरान जंगज़दा ईरान से भारतीय शहरियों का इनखला शुरू हो चुका है। 110 भारतीय तलबा पर मुश्तमिल पहला काफिला गुज़श्ता शब नई दिल्ली पहुंच चुका है, जिनमें 94 कश्मीरी तलबा भी थे। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा कृति वर्धन सिंह ने वतन आमद पर पहले काफिले का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ईरान से मजीद 350 भारतीय शहरियों के इनखला की दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं और आज एक और जहाज तुर्कमानिस्तान भेजा जा रहा है, जो दरमानदा भारतीय शहरियों को लेकर वापस आएगा। So we have planes ready. We'll be sending another plane today. We are evacuating some more people from Turkmenistan. Today another plane will be going, and our missions have opened a 24-hour line for any request for evacuation. And as the situation evolves, we'll be sending more planes, more chartered flights to evacuate all Indian nationals from Iran. Right now there is no such requirement, and we see no such need for the Indian Air Force right now. And we are having a good cooperation from both Armenia and Turkmenistan in evacuating our Indian nationals, and I'd like to thank the governments for the help they are giving us to evacuate our students and our nationals. पहले काफिले में वतन वापस लौट चुके तालिब इल्मों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वजारत खारजा ने उनकी वापसी में अहम रोल अदा किया और ईरान से उनके बाहिफाजत इनकला से लेकर दिल्ली आमद तक उनकी तमाम जरूरियात का ख्याल रखा गया। जबकि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दिल्ली से श्रीनगर लाने के लिए खुसूसी RTC बसों का इंतजाम किया है। हम सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि हालात जल्द से जल्द बेहतर हो जाए। और ये होगा कि जिन पेरेंट्स, मुझे पता है क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी उस चीज़ से सफ़र कर चुके हैं जहाँ पे मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली जो रात रात भर नहीं सोई है, मुझे पता है उन पेरेंट्स की हालत भी वैसी होगी। बट प्लीज़ आप लोग काम रहे, उनका भी इवैक्यूएशन प्रोसेस में है और इंशाल्लाह 1-2 दिन में जल्द से जल्द वो भी अपने घर इंशाल्लाह सेफ्टी से पहुँच जाएंगे। हमने इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट नहीं किया, इंडियन एम्बेसी से हमें कांटेक्ट किया गया था। हमारे लिए सारे अरेंजमेंट्स किए गए थे, हमें किसी चीज़ के लिए बोलना नहीं पड़ा, सब कुछ उन्होंने खुद से किया हुआ था। ऑफिशियल्स हमारे साथ थे। जब हम आर्मीनिया भी पहुंचे, वहाँ की इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स हमारे साथ थे। तो MEA ने हमारी बहुत हेल्प की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प की, एंड वी आर थैंकफुल टू देम। Hoping that there will be a swift action, and it did. The Ministry of External Affairs and the embassy in Iran, Indian embassy in Iran, they helped us a lot. And when they came to our doorsteps and they told us we are bringing you home, and it was like I felt so happy. And because airspace was closed, they firstly relocated us to Armenia through ground borders, and within one day they airlifted us back to India, to our home, to our soil, and we're very happy. And we would like to thank the government of India. इस दौरान ईरानी शहर कुम से गुज़श्ता शब 700 के करीब भारतीय तलबा को बसों में सवार करके मशहद के रास्ते तुर्कमानिस्तान ले जाया गया और ऑपरेशन सिंधु के तहत मरहलावार बुनियादों पर इन सभी तलब इल्मों की वतन वापसी की जाएगी। खबरें जारी हैं, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
फिर से आपका इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने आज मरकज़ी वज़ीर सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुलाकात करके जम्मू कश्मीर में सयाहती शोबे को फ़रोग देने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान सयाहती ढांचे को फ़रोग देने, सकाफती मकामात की तरक्की और मकामी आबादी के लिए रोज़गार के मौके पैदा करने पर गौर खौस हुआ। दोनों लीडरों ने सयाहत को इक़्तिसादी तरक्की का अहम मुहर्रिक करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को एक आलमी सयाहती मकाम बनाने के लिए मरकज़ और यूटी हुकूमत वादाबंद है। मरकजी वज़ीर सयाहत गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज अवंतीपोरा में अवंती वर्मन मंदिर और पांडव पार्क का दौरा किया। दौरे के दौरान वज़ीर ने मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क के अजीम सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म दोहराया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मोदी हुकूमत न सिर्फ सकाफती विरसे को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही बल्कि इसको नई नस्ल तक मुंतकिल करने की कोशिशें भी की जा रही है। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में मुनक़दा एक आला सतही मीटिंग में जम्मू खित्ते में रवां गरमाई सीजन के दौरान इंतजामिया की तरफ से ज़रूरी अशिया और लाजमी सहूलियात की दस्तियाबी का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान डिवीजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने लाइन महकमों की कारकर्दगी और उनके एक्शन प्लान के बारे में वज़ीर-ए-आला को जानकारी दी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला ने जल शक्ति महकमा, सेहत और खुराक व अमूर सारिफीन के कामकाज का भी जायजा लिया। वजीर बराए जल शक्ति, जंगलात और कबायली अमूर जावेद अहमद राना ने ज़रई पैदावार और महकमा दही तरक्की के वजीर जावेद अहमद डार के हमरा आज डाक बंगला बारामूला में मुनक़दा एक मीटिंग की सदारत के दौरान डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट 2024-25 के तहत जारी कामों और तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। जायजा मीटिंग के दौरान अवामी खिदमात से जुड़े प्रोजेक्टों की शिफाफियत, जवाबदेही और मुकर्रर वक्त में उनकी तकमील को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। मीटिंग में बारामूला, वागूरा, क्रीरी, सोपोर, पटन और उडी के मेंबरान असम्बली के अलावा डिप्टी कमिश्नर बारामूला भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान मेंबरान असम्बली ने अपने मुतल्लिका हलकों में अवामी मामलात और तरक्याती ज़रूरतों को उजागर किया। जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर और मेंबर असम्बली चरार शरीफ अब्दुल रहीम राथर ने आज हल्का इंतखाब चरार शरीफ में अवामी रसाई के एक प्रोग्राम की सदारत के दौरान मकामी आबादी के मसाइल और मामलात के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर इलाके में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। उन्होंने तमाम प्रोजेक्टों और स्कीमों की मुकर्रर वक्त में तकमील को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने आज सब डिवीजन सुंबल में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लिया। डाक बंगला सुंबल में एक इजलास के दौरान वज़ीर मौसूफ ने अय्याम मुहर्रम के दौरान बिजली और पानी की बिला खलल सप्लाई यकीनी बनाने के अलावा सेहत सफाई का मुनासिब इंतजामात करने की हिदायत दी। इस मौके पर मेंबर असम्बली सुंबल हिलाल अकबर लोन ने अपने CDF से मुहर्रम इंतजामात के लिए 5 लाख रुपए दिए। अनंतनाग और कुलगाम अजला में आपाशी सहूलियात के शदीद बहरान के नतीजे में किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। धान की पनीरी लगाने के सीजन में कुलगाम और अनंतनाग के वसी इलाकों में खेतों में सूखा पड़ चुका है और पानी बिल्कुल नायाब है। शिरपोरा, फ्रिसल, वापुरा, चन्नीगाम, कुजर, खड़वनी, हसनपुरा और खारपुरा में सैकड़ों कनाल ज़री अराजी सूख चुकी है और आपाशी के लिए दरकार पानी बिल्कुल नायाब है। पानी की कमी की तस्दीक करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन डिवीजन कुलगाम व अनंतनाग परवेज अहमद नायक ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि गर्मी की लहर की वजह से पानी में कमी आई है। इस दौरान साउथ कश्मीर सिविल सोसाइटी ने आपाशी के बहरान पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए महकमा आपाशी पर जोर दिया कि वह ज़री सीजन के अरूज पर पानी की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए। सोसाइटी ने सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ मीर की सदारत में एक हंगामी इजलास में कहा कि सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और अगर हुकूमत की जानिब से फौरी इकदाम नहीं किए गए तो खरीफ सीजन खुश्क साली की नजर होगा। खान साहब बड़गाम के मज़ाफाती इलाके हरिवानी में एक दिलखराश वाक़े में एक 7 साला बच्चा उस वक्त लुक़्मा अजल बन गया जब वो पानी के एक छोटे से तालाब में गिर गया। इस वाक़े में उनकी 5 साला बहन भी जख्मी हो गई जो अस्पताल में इंतहाई तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज है। मकामी लोगों के मुताबिक दोनों भाई बहन तालाब के नज़दीक खेल रहे थे जिस दौरान ये दोनों इसमें गिर गए। अगरचे बचाव ऑपरेशन के दौरान 5 साला ज़ैनब अफरोज़ खान को तालाब से जिंदा हालत में निकाला गया, ताहम उसके भाई बासित अफरोज़ खान को बचाया न जा सका और उसकी लाश ही तालाब से बरामद हुई। काजीगुंड और अनंतनाग के दरमियान ज़ेर तामीर 1 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर की तकमील का काम 3 माह के अंदर मुकम्मल होने की उम्मीद है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट की तकमील के लिए अफरादी कुव्वत और मशीनरी को काम पर लगा दिया है। मकामी लोगों ने दूरदर्शन को बताया कि फ्लाईओवर का काम मुकम्मल होने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक का दबाव मजीद कम होगा और आए दिन ट्रैफिक जैमिंग से भी निजात मिलेगी। नाजरीन, खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से।
इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आपका खैर मकदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से 17 जून को कुकरनाग बाग खोलने के ऐलान के बाद अब तक 5000 के करीब सयाहों ने बाग का दौरा किया है। कुकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रऊफुर रहमान ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि गुज़श्ता 3 रोज के दौरान हजारों की तादाद में सयाह बाग की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और यहां आने वाले सयाहों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। 3 रोज कबल ढह चुके नानियल कचकोट रोड और अवंतीपोरा नहर की बहाली का काम शुरू हो चुका है। ख्याल रहे कि नहर और सड़क का 60 मीटर हिस्सा ढह चुका था और इसकी बहाली के लिए अब अमला और मशीनरी काम पर लगाई गई है। इस दौरान मेंबर असेंबली बिजबहाड़ा सरी गुफवारा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने जाए वकू का दौरा करके बहाली के अमल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस नहर और सड़क की फौरी बहाली नागुज़ीर है क्योंकि इससे न सिर्फ अबूर मरूर मुतासिर हुआ है बल्कि वसी ज़री अराजी आबपाशी सहूलियात से महरूम हो चुकी है। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने आज श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोदी हुकूमत की कामयाबी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि मोदी ने अपने 11 साल दौरे इक़्तिदार में अक़लियती तबकों की फलाह बहबूद के लिए इनकलाबी इक़दाम उठाए। जमाल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि इन 11 वर्षों में समाज के तमाम तबकों का ख्याल रखा गया और मुल्क की हमजहत तरक्की यकीनी बनाई गई। तकरीर के दौरान कई नौजवानों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने डीडीसी चेयरमैन कुलगाम मोहम्मद अफजल और डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर खान के हमरा आज कुलगाम में एक लेबर कम रीडिंग रूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तालिब इल्मों ने तवल्ले ख्याल करते हुए तारिगामी ने कहा कि तालीम एक ऐसा हथियार है जिसे हम पूरी दुनिया पर फतह हासिल कर सकते हैं। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो पूरी मेहनत और लगन के साथ तालीम हासिल करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल अफराद का एतमाद बहाल होगा और कश्मीर में सयाहती शोबा फिर से पटरी पर लौट आएगा। पार्टी हेडक्वार्टर पर आज ओहदेदारों और कारकुनों से खिताब करते हुए डॉक्टर कमाल ने कहा कि अवामी हुकूमत के क़याम के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। मुत्तफिक्र शहरियों के एक ग्रुप ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात करके अवामी अहमियत के हामिल अहम मसाइल उजागर किए। साबिक IAS अफसर खुर्शीद अहमद गनाई की सरबराही में वफ्द ने ज़िला सतह पर तिब्बी निगहदाश्त को बेहतर बनाने, ज़री शोबे में सरमायाकारी में इजाफा करने, ज़री अराजी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और तालीम के शोबे में बेहतरी लाने पर जोर दिया। पैंथर्स पार्टी के सदर विलक्षण सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद में सूरत लाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि लोगों को इज्जत, वक़ार, मसावत और तरक्की के लिए यकसा मौक़े फराहम होने चाहिए। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा अवाम का बुनियादी हक है और ज़रूरत इस बात की है कि जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे की बहाली के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर काम करने वाले स्ट्रीट फूड वेंडर्स को माहिरीन ने सयाहों और आम लोगों के लिए महफूज गजाई अक़साम की फराहमी के लिए हुनरों की तरबियत दी है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, महकमा सयाहत और लियो इंडिया के ताउन से स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए फूड सेफ्टी के बारे में तरबियत फराहम की गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर बैंक समेत कई माली इदारों ने वेंडर्स को कारोबारी सरगर्मियों को वसअत देने के लिए माली ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। शेर कश्मीर ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर ने रोटरी क्लब कश्मीर के इश्तराक से आज यूनिवर्सिटी के अहाते में वाक़ा बायोडाइवर्सिटी प्लांट में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने माहौलियाती पायदारी और हयातियाती तनव्वु के तहफ़्फ़ुज़ में शजरकारी की अहमियत उजागर की। एक तकरीब में यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन ने कुपवाड़ा में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के इस्तेहकाम के लिए खुसूसी तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। डायरेक्टरेट ने लंगेट, काजियाबाद, मावर और जिगरपुरा ब्लॉकों में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के क़याम में अहम रोल अदा किया है। इस मौके पर डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने किसानों की बहबूदी और देही तरक्की में FPOs के रोल को उजागर किया। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के एहतमाम से टैगोर हॉल में साबिक ब्यूरोक्रेट और नामवर अंग्रेजी शायर प्रमोद जैन के साथ एक मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर ब्रिज मोहन शर्मा ने की, जबकि प्रोफेसर नीरजा मट्टू बहज़त सदर ऐवान में मौजूद थीं। तकरीब पर प्रमोद जैन के फन और शख्सियत पर मकाला पेश किया गया, जबकि खुद प्रमोद जैन ने अपनी मुट्ठी भर अंग्रेजी नज़में पढ़ने के अलावा हाजरीन के सवालात के जवाब भी दिए।
شہجار کلچرل فورم نے آج پشکر بڑگام میں بابا لطیف الدین میموریل اسکول میں ایک ادبی پروگرام کا انعقاد کیا. اس موقع پر غلام نبی ریشی کی تصنیف لول باغی اور مرحوم غلام محمد ڈار مسرور کی تصنیف آخر ما رودم اضطراب کی رسم رونائی انجام دی گئی. پروگرام میں بڑی تعداد میں کشمیری شعراء، قلمکاروں اور ثقافتی شخصیات نے شرکت کی. اور آخر پر یہ کہ دوردرشن کیندر سری نگر کا شعبہ خبر جلد پیش کرنے جا رہا ہے پروگرام سیریز جہاں بین. پروگرام ہفتے میں 3 دفعہ ہر پیر، بدھ اور جمعے کو شام 7:30 بجے ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. فی الحال خبروں میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کشمیر صرف ایک سرزمین نہیں، صرف جنت بے نظیر نہیں، کشمیر ایک جذبہ ہے، ایک احساس